वर्तमान मोदी सरकार की नाकामियों की लिस्ट इतनी लंबी है और दिन प्रतिदिन यह लिस्ट लंबी होती जा रही है, जिनके विरोध के किसी एक पक्ष पर लोग स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं और यह इनको लाभ दे रही है। इनकी डीमोनेटाइजेशन, विदेश नीति, सुरक्षा नीति असफल रही। कोरोना से निपटने की इनकी स्ट्रेटजी असफल रही। बेरोजगारी चरम पर है, जीडीपी की दर बहुत गिर चुकी है। बार बार जनमानस में इनके खिलाफ उबाल आता है इनकी नाकामियों पर, लेकिन तब तक ये एक कोई न कोई छोटी नाकामी और कर देते हैं और ध्यान बटा देते हैं और बड़ी नाकामी से हमारा ध्यान हट जाता है। हम संघर्ष कर रहे थे बेरोजगारी के खिलाफ, हम संघर्ष कर रहे थे आर्थिक स्थिति के खिलाफ, हम संघर्ष कर रहे थे मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के संदर्भ में। इन्होंने राज्यसभा में हंगामा करा दिया, राज्यसभा में बिल पास कर दिया, चलिए उसका विरोध करिए। अभी वो हम कर रहे थे किसान बिल, उन्होंने पास कर दिया, चलिए पंजाब और हरियाणा पर कंसंट्रेट कर दिया और किसानों पर कंसंट्रेट कर दिया। In fact, this government should be ousted, and it should be ousted by a revolt. एक वैचारिक क्रांति द्वारा इस निकम्मी सरकार को हटाना पड़ेगा और वह वैचारिक क्रांति एक मुद्दे से नहीं होगा। यह तो इमरजेंसी से भी विषम स्थित है। जैसे इमरजेंसी में एक तानाशाही का शासन था, केवल उसी एक मुद्दे को लेकर जयप्रकाश नारायण ने सबको एकजुट किया और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यहां इस दकियानूस सरकार, दिशाहीन सरकार, नॉन विजनरी सरकार, झूठी लफाज सरकार के खिलाफ उससे भी बड़ी क्रांति की जरूरत है। और हम किसान के लिए लड़ें, हम मजदूर के लिए लड़ें, हम छात्रों के लिए लड़ें, बेरोजगारों के लिए लड़ें, व्यापारियों के लिए लड़ें, किसके लिए लड़ें? सबके लिए लड़ना है। यह देश का संकट है। दिस गवर्नमेंट इज डेंजरस, इंजूरियस, पॉइजनस to whole country, to all section of people। यह सरकार देश के ऊपर संकट है, देश के लिए विषैली है और सभी वर्ग के लिए विषैली है। इसलिए मुद्दों की तलाश मत करिए कि आज किसानों के लिए प्रदर्शन होगा, कल बेरोजगारों के लिए होगा। वी नीड ए पैकेज ऑफ struggle against this government, not only on only one point। हमको इस सरकार के खिलाफ किसी एक बिंदु को केंद्रित करके नहीं लड़ना है, क्योंकि उस एक बिंदु के कारण इनको लाभ मिल जाएगा। इनकी समग्र नीतियों के खिलाफ, इनके समस्त 6 साल के कार्यों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष एक क्रांति के रूप में होना चाहिए, वैचारिक क्रांति के रूप में होना चाहिए, रक्तहीन क्रांति के रूप में होना चाहिए, जिसमें जनमानस को के सामने केवल एक रहेगा, आपको जाना है, आप हटो। और अगर आप नहीं हटोगे तो तब तक हमारी ये ज्वाला जलेगी जब तक कि आप पद छोड़ नहीं दोगे, और अगर आप पद नहीं छोड़ोगे तो आपको संवैधानिक तरीके से, किसी भी तरीके से आपको पद से हटाया जाएगा, क्योंकि देश के लिए आप विषैले हो गए हो। थैंक यू।